हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए जाएंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वातावरण का किस दृष्टि से अधिक महत्व है। तो वातावरण का किस दृष्टि से अधिक महत्व होता है, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हम लेंगे। व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। क्या करता है? इसको ये प्रभावित करता है। और जो एनवायरमेंट है उसके अनुकूलन होने से, जैसे कि कैरेक्टर है, बिहेवियर है, बहुत सारी ऐसी भावनाएं जो होती हैं विकसित होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 हम लेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसकी है? अध्यापकों की है, संगी साथियों की है, पड़ोसियों की है, माता पिता की। तो पेरेंट्स जो है इसका सही आंसर रहेगा। माता पिता की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो होते हैं बच्चों की देखभाल, शिक्षा, भावनात्मक विकास की नींव रखते हैं, तो माता पिता सही आंसर रहेगा। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शैशवावस्था की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? शारीरिक विकास में तीव्रता, या मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, या नैतिकता का दोष। तो ऑप्शन डी यहाँ पे 4 बिल्कुल सही रहेगा, नैतिकता का दोष। यानी इन्फेंसी स्टेज जो है शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास जो है काफी फास्ट स्पीड से होता है। ठीक है। और ये अवस्था पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है टू मतलब बर्थ से 2 वर्ष का जो बच्चा है या 1 वर्ष का बच्चा है वो दूसरों पर, माता पिता पर, या जो देखभाल कर रहे हैं उनके ऊपर जो है डिपेंड होता है, निर्भर होता है। ठीक है। तो इसीलिए नैतिकता का विकास बाद के चरणों में होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसीलिए नैतिकता का दोष यहाँ पे सही रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो शिशु जो है, बच्चा जो है, उसके समाजीकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से 1 महीने बाद, या 2 महीने बाद, या 3 महीने बाद। तो जन्म से ही जो है समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है और ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती है। इसमें जो जैसे पहले 2 से 3 महीनों में जैसे वे सामाजिक संपर्क, जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, स्माइल करना सीखते हैं, स्माइलिंग करते हैं। ठीक है। या नजरे आई कांटेक्ट कर बनाते हैं। ठीक है। या जो वॉइस या जो आवाजें होती हैं उन पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये इसका सही आंसर रहेगा, जन्म से। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, शैशवावस्था में प्रबल होती है। शैशवावस्था में क्या प्रबल होता है? जिज्ञासा प्रबल होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या है? परिभाषा है, किसने परिभाषा दी है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण कौन से हैं? तो ये परिभाषा दी है रूथ बेनेडिक्ट ने। किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। ठीक है। ये परिभाषा क्या बताती है? ये बताती है कि संतान जो बच्चे हैं उसको शारीरिक और मानसिक गुण जो है माता पिता के वंशानुक्रम हेरिडिटी के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो ये जो है बेनेडिक्ट की परिभाषा है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध के दांत गिरने और स्थायी दांत आने की आयु क्या है? दूध के दांत गिरने और स्थायी आयु जो दांत आने की आयु है वो 6 वर्ष है। ठीक है। 6 वर्षीय प्रक्रिया 6 से 7 साल की उम्र में शुरू होती है। यानी जब सामने वाले दूध के दांत जो है गिरते हैं और उनकी जगह स्थायी दांत आते हैं, तो 6 वर्ष इसमें दूध के सामने वाले दांत गिरते हैं। और 12 से 13 ईयर यानी वर्ष की हम बात करें तो इसमें ज्यादातर बच्चों के स्थायी दांत, जैसे अक्ल दाढ़ों को छोड़कर अन्य दांत जो है आ जाते हैं। जबकि 17 से 21 वर्ष की हम बात करें तो इसमें अक्ल दाढ़े और इसस में के बीच निकल आती है, और इसमें स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 32 हो जाती है। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, शैशवावस्था में प्रबल होती है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका सही आंसर रहेगा जिज्ञासा। जिज्ञासा जो है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं शिशु इन्फेंसी स्टेज में जब होते हैं तो अपने आसपास की नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है। या मतलब वो उसके लिए उत्सुक होते हैं कि ये क्या है, मतलब देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। ठीक है। जुड़ना शुरू करते हैं अनुभवों के साथ और अपनी सेंस का यूज करते हैं। ठीक है। एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं हर चीज को। तो ये जिज्ञासा इसका सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर
9 है, किस अवस्था या किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं? तो कौन सा ऐसा पहलू है जिसमें ये आएगा? तो इसमें संरचनात्मक पहलू, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है, संरचनात्मक पहलू में बताई जाती है। इसमें क्या है, जो मनोविज्ञान कल्याण है उसको बढ़ावा देने वाली मानसिक और व्यवहार संबंधी विकारों को रोकने वाली गतिविधियां, एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम वातावरण या कोई नहीं? तो वंशानुक्रम वातावरण यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंट है व्यक्तित्व, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, जन्म के समय बालक में हड्डियां होती है। तो ऐसे जन्म के समय में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो हड्डियां होती हैं वो शिशु में लगभग 300 होती है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हम 320 ले लेंगे। ठीक है, हड्डियां होती है जो वयस्क यानी जब बच्चे मैच्योर होने लगते हैं, तो मैच्योरिटी में जैसे जैसे बच्चे की एज आती जाएगी तो उसमें हड्डियां 206 की तुलना में अधिक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ छोटी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। और ये प्रक्रिया कब तक पूरी होती है? जब तक बच्चा 20 वर्ष तक का नहीं हो जाता। तो 20 वर्ष के तक ये उम्र में पूरी होती है। ठीक है, तो ये समान होती है। तो 270 से 300 तक हड्डियां जो है पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछी गई है, तो इसमें से समूह में रहने की अवस्था जो है वो इसकी विशेषता नहीं है। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था तो है, लेकिन समूह में रहने वाली अवस्था इसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है किसका? शारीरिक विकास का, मानसिक का, संवेगात्मक या इन सभी का? तो इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है, शारीरिक का भी और मानसिक का भी और संवेगात्मक का भी। मतलब बाल विकास जो है जैसे कि भाषाई विकास को भी शामिल किया जाता है इसमें। तो शारीरिक विकास में क्या आ जाएगा? जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, जैसे मसल्स हैं, तो इन अंगों का विकास होता है शारीरिक में। मानसिक में बच्चे की सोचने की शक्ति, जो एबिलिटी है थिंकिंग की, ठीक है, वो चीजें इसमें विकसित होती हैं। जैसे रीजनिंग, रीजन आउट, या फिर इमेजिनेशन करता है बच्चा। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब बच्चा बनता है, बुद्धिमत्ता का विकास होने लगता है। तो मानसिक विकास भी होता है इसमें। जबकि संवेगात्मक क्या है? इसमें बच्चे जैसे कि या तो बच्चे जो हैं गुस्से में आ सकते हैं, बच्चे में हैप्पीनेस हो सकती है, बच्चे में डर हो सकता है, बच्चे में स्नेह हो सकता है। ऐसे कुछ संवेग हैं जिनका मतलब नियंत्रण करना सीखता है बच्चा इसमें। तो ये सभी ही आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 4। एंड क्वेश्चन नंबर 14, किशोरावस्था का आरंभ होता है तो क्या कहाँ से होता है? 11 वर्ष की आयु से। जैसे अर्ली एडोलसेंस जो है, पूर्व किशोरावस्था जो है, तो ये कब से? 11 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब 11 वर्ष का बच्चा होता है तो उसमें जो फिजिकल चेंजेस हैं वो होने लगते हैं। तो ये शुरुआत होती है 11 वर्ष की आयु से। एंड क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? प्रोजेक्ट मेथड का जो जनक है वो कौन है? विलियम एच किलपैट्रिक, ऑप्शन 4 किलपैट्रिक को माना जाता है। और जॉन डे की हम बात करें, जॉन डेवी की, तो शिष्य के रूप में इस विधि को अनौपचारिक रूप दिया था और लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, जैसे करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, कर करके सीखना। ठीक है, तो विलियम एच किलपैट्रिक इसका सही आंसर है। ठीक है, औपचारिक जनक इन्हें ही माना जाता है, किलपैट्रिक को। एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये थ्योरी दी है, किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सेकंड सही रहेगा। ये सिद्धांत क्या बताता है? ये जो थ्योरी है ये बताती है कि जो अधिगम है, लर्निंग है, उद्दीपन और अनुक्रिया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। ठीक है, और बच्चा जो है बार बार प्रयास करके, गलतियां करके ही सीखता है। तो इसलिए थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना? तो कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। ठीक है, ये अवस्था भावनात्मक विकास की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इस दौरान अधिकांश प्रमुख शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक परिवर्तन जो है, चेंजेस होने लगते हैं। तो ये अनोखा काल है, ये कॉल और ब्रूस ने कहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, संरचना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो ये कथन किसका है, किसने बोला है ये? तो इसका सही आंसर रहेगा वुडवर्थ, ऑप्शन सेकंड वुडवर्थ का है। यानी
मेमोरी के संदर्भ में हम बात करें, जिसके अनुसार स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें सीखी हुई बातों का वर्तमान में उपयोग किया जाता है, जिनको हम याद रखते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ध्यान लगाना। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक क्या हैं? तो ये सारे ही हैं, स्वास्थ्य भी करता है, लिंग भेद भी करता है, आयु भी करती है। तो ये सारे ही जो है प्रभावित करते हैं। यानी स्वास्थ्य किस तरह से करता है? जैसे शारीरिक स्वास्थ्य अगर मान लो अच्छा है तो सीखने की क्षमता काफी अच्छी हो जाएगी। अगर मतलब बीमार है कोई बच्चा या स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसमें बाधा आ सकती है। जबकि बात करें आयु की, तो आयु एज जो है इसमें मेच्योरेशन आती है, परिपक्वता आती है, जो सीखने की गति और स्तर को प्रभावित करती है। जबकि लिंग भेद की हम बात करें तो इसमें शारीरिक कारक है ये और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। और ये सारा मैंने आपको बता दिया। थकान और पोषण भी रहता है इसमें एक पॉइंट। ठीक है। तो शारीरिक थकान और अपर्याप्त पोषण सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। तो ये जो है सभी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया। किसके ऊपर प्रयोग किया है थॉर्नडाइक ने? तो थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है बिल्ली के ऊपर। यानी इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पहेली बॉक्स में रखा था। ठीक है। और उन्होंने चूहे और अन्य जानवरों पर भी प्रयोग किए, लेकिन बिल्ली पर जो प्रयोग किया इन्होंने उसको प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत स्थापित करने के लिए माना जाता है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के लिए। तो बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये है आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइकोलॉजी में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, जैसे जेबीटी, कमीशन, टीजीटी, कमीशन, एचपी टेट, जेबीटी टेट, सी टेट। तो ये सारे बैच हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक पूरा देखें, साथ में लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।